हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि डॉग में ट्रांसवेनरल ट्यूमर के क्या कारण होते हैं, लक्षण कैसे दिखते हैं, पहचान कैसे की जाती है और साथ में इसके इलाज के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डॉग में जो टीवीटी होता है इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं। टीवीटी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसवेनरल ट्यूमर, इसको कहा जाता है। ये इसका पहला सिनोनिम्स हो गया। दूसरा सिनोनिम्स है इसको केनाइन ट्रांसवेनरल ट्यूमर के नाम से भी जानते हैं। फिर तीसरा स्टिकर सार्कोमा ट्यूमर के नाम से भी जानते हैं। इसको बेनाइन कॉलीफ्लावर ट्यूमर भी कहा जाता है। यानी कि इसके 4 नाम हो गए। फ्रेंड्स, अब आइए इसके हम लोग कारण के बारे में बात करते हैं कि इसके जो केनाइन वेनरल ट्रांसमिशन ट्यूमर होता है इसके क्या कारण होते हैं। तो इसका जनरली कारण अगर देखा जाए तो कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता है, क्योंकि ये एक प्रकार का बेनाइन ट्यूमर होता है। इसमें मतलब देखा जाता है कि जो फीमेल डॉग होती है मेल डॉग के साथ क्वाइटस करती है तो उसके दौरान इसमें मतलब बेनाइन ट्यूमर हो जाता है। ये इसका कारण होता है। अब हम लोग लक्षण के बारे में बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि जो फीमेल डॉग होती है कि उसका जो जेनाइटल वाला पोर्शन होता है वो फूल जाता है। यानी कि आप देखेंगे उसमें कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, जिसके कारण से इसमें जो फीमेल डॉग होती है जब वो बैठती है तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ये हालांकि ये जो ट्यूमर होता है मतलब स्पेसिफिक ही होता है, मतलब केवल जो फीमेल डॉग होती है उसके जेनाइटल पोर्शन पे ही होगा, पूरे बॉडी में नहीं फैलेगा। इसीलिए इसको टीवीटी यानी कि ट्रांसवेनरल ट्यूमर भी कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे कि जो आपका डॉग है उसकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है जैसे खाना हो गया, पानी हो गया, ये चलना फिरना, ये सब चीज़ नॉर्मल रहती है। बट लेकिन इसमें जो उसके वेजाइनल वाला पोर्शन होता है उसमें सूजन हो जाती है। जब वो मतलब बाथरूम करता है तो बाथरूम करने में उसको प्रॉब्लम जाती है, यानी कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन करेगा, रुक रुक के यूरिन करेगा। ये प्रॉब्लम आपको मतलब टीवीटी के केस में देखने को मिलेगी। अब आइए इसके हम लोग डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि जो ट्रांसवेनरल ट्यूमर होता है इसको कैसे डायग्नोस करते हैं। तो इसको हम लोग हिस्ट्री और लक्षण के आधार पर डायग्नोस कर सकते हैं। लक्षण में आप देखेंगे कि जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर मतलब फिंगर डाल के हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। यदि मतलब जो ट्यूमर है यदि बड़ा है तो वैसे भी आपको दिख जाएगा, लाल लाल पूरा रेडनेस टाइप के हो जाएगा, उसमें कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। फिर इसमें चाहो तो आप मतलब बायोप्सी टेस्ट भी होता है वो भी करवा सकते हैं, यानी कि लैब में बायोप्सी टेस्ट जो किया जाता है वो भी करा सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसकी डायग्नोसिस करते हैं। अब हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें अपन जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं वो काम नहीं करेगा। इसमें कीमोथेरेपी सबसे बेस्ट मानी जाती है। टीवीटी के लिए कीमोथेरेपी जब तक आप नहीं देंगे, कितना भी आप मतलब किसी भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा लीजिए, कितनी भी एंटीबायोटिक चलवा लीजिए, कोई असर करने वाली नहीं है। लेकिन इसमें आपको कीमोथेरेपी ही देना पड़ेगा। कीमोथेरेपी में इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है टीवीटी के केस में, इसमें एक इंजेक्शन आता है विनक्रिस्टिन सल्फेट आता है, 1 ml के जो एम्प्यूल आता है, मतलब इसको लगाया जाता है सप्ताह में 1 बार लगाया जाता है। इसके 4 शॉट लगते हैं, यानी कि 4 सप्ताह में आपको लगाना है। इसकी जो डोज होती है डॉग में एट द रेट 0.025 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको एकदम स्लो IV दिया जाता है नॉर्मल सलाइन के साथ। ये पहला इंजेक्शन हो गया। दूसरा इंजेक्शन फिर जैसे किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो या वायरल इन्फेक्शन ना हो तो एंटीबायोटिक दे सकते हैं। इसमें जो एंटीबायोटिक अच्छा काम करती 3rd जनरेशन की जैसे सिफ्ट्रेक्जोन की एंटीबायोटिक हो गई या इंटासेप्ट एजोबैक्टम की जो 562 mg की एंटीबायोटिक आती है। जो फीमेल डॉग है, बड़ी डॉग है, तो उसको हम लोग पूरा मतलब 562.5 mg की पूरी मतलब वाइल लगा देते हैं 3 ml में उसको घोल करके।
ये मैंने आपको दूसरा इंजेक्शन बताया। फिर तीसरा इंजेक्शन, जैसे आपके मतलब फीमेल डॉग को बुखार है, दर्द हो रहा है, तो आप उस कंडीशन में चाहो तो मिलॉक्सीकेम प्लस पैरासीटामोल जो कॉम्बिनेशन इंजेक्शन आता है वो अपने डॉग को आईवी दे सकते हैं, या इंट्रामस्कुलर भी दिया जा सकता है। आप जैसे ड्रिप के साथ आईवी दे रहे हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप विनक्रिस्टिन नॉर्मल सलाइन के साथ दे रहे हैं तो आपको कोई भी दवाई उसके साथ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विनक्रिस्टिन को जब भी आपको देना है एकदम स्लो देना है और सप्ताह में एक बार देना। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये मैंने आपको तीसरा इंजेक्शन बताया, मिलॉक्सीकेम प्लस पैरासीटामोल का इंजेक्शन जो आपको मैंने बताया है, इसको आपको 3 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस देना है। फिर चौथा इंजेक्शन आपको पेंटाप का लगाना है। पेंटाप का इंजेक्शन इसलिए लगाया जाता है, जैसे जो डॉग है, फीमेल डॉग है, तो उसको मतलब पेट में किसी प्रकार की गैस ना बने, ना उसको पेट में कोई किसी प्रकार का जलन हो, तो उसको रोकने के लिए हम लोग पेंटाप का इंजेक्शन देते हैं। 40 mg का आता है, इसको भी स्लो आईवी दिया जाता है। ये मैंने आपको चौथा इंजेक्शन बताया। पांचवा, जैसे आपका डॉग कुछ खा पी नहीं रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो आप उस कंडीशन में पॉलीबियन का इंजेक्शन भी दे सकते हैं। इसको 2 ml इंट्रावीनस आपको स्लो आईवी देना है। आपको मतलब जब भी आप कीमोथेरेपी अपने डॉग को दे रहे हैं तो आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकता है। विनक्रिस्टिन के साइड इफ़ेक्ट जैसे मतलब डॉग को वोमिटिंग हो सकती है, या मतलब उसका घूमने लगेगा, चक्कर काटने लगेगा, या बेहोश हो जाएगा। ये मतलब आपको लक्षण देखने को मिलेगा, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो विनक्रिस्टिन की कोर्स है आपको कंप्लीट करवाना है, तभी जाके इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि कीमोथेरेपी से ट्रीटमेंट मतलब कीमोथेरेपी जैसे अपने फीमेल डॉग को आपने करवा लिया, इसके बावजूद भी नहीं सही हो रहा है, तो फिर आपको सर्जरी में जाना, यानी कि आपको इसको सर्जिकल ट्रीटमेंट करवाना है, इसमें क्रायो सर्जरी होती है, उसको काट के निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट टीबीटी का करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।